हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मतलब 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं हम कॉमर्स सब्जेक्ट कहेंगे तो कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए। और इसके अंदर आज हम लोग यानी 11th क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो है ना आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर, पाठ नंबर, भाग नंबर, लेसन नंबर जो आपको अच्छा लगे 17। और पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। PROVISIONS, प्रोविजंस एंड को ऐसा सिंबल बनाते हैं ना, एंड रिजर्व्स RESERVES। यानी चैप्टर नंबर 17 का क्या नाम है? तो प्रोविजन एंड रिजर्व्स है। और मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है ना आपका ये मतलब पूरा थ्योरी बेस है। पूरा थ्योरी बेस है। इसमें जो है ना प्रैक्टिकल नहीं पूछता है, मतलब 11th क्लास में तो प्रैक्टिकल नहीं पूछता है भैया। जब हम 12th में चलेंगे ना, इसमें नहीं पता है आपको क्या सीखा है, जब हम 12th में चलेंगे तब इस पर पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये जो है ना ये चैप्टर जो है यहाँ पे केवल आपको उंगली पकड़कर, ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर पकड़ के आपको चलना सिखाएगा कोई। हम आपको चलना, यहाँ पे फिंगर पकड़ के ये चलना सिखाया जाएगा। ये देखो भाई रास्ता दिखाया जाएगा। देखो भाई ये जो रास्ता है ना, ये 12th की तरफ जाता है, क्लास 12th की तरफ जाता है। और वहाँ पे इसको, इस चैप्टर को बढ़िया से पूरा प्रैक्टिकल के साथ क्वेश्चन आंसर सोल्व किया जाता है, क्वेश्चन विथ आंसर बनाया जाता है प्रैक्टिकल के साथ। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ पे प्रोविजन एंड रिजर्व्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे केवल आपके दिमाग में एक कास्ट नहीं होता है। फिल्म चलने से पहले लोग कास्टिंग चलाते हैं, तो एक कास्टिंग तैयार किया जा रहा है। एक ओवरव्यू, आपको छोटा सा वीडियो दिखाया जाएगा, छोटा सा कहानी सुनाया जाएगा, ताकि आप 12th में जाओ ना तो अपने टीचर्स को जो है ना परेशान ना करो कि सर, या आप परेशान ना करो कि भाई सर ये प्रोविजंस क्या होता है ये बताइए, पहले रिजर्व्स क्या होता है ये बताइए। नहीं, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे ना केवल ये बता दो कि भैया ये चिड़िया है जो आकाश में उड़ती है। अब उड़ के कहाँ बैठती है, उड़ के कहाँ जाके बैठती है, ये पता है हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे, बैठेगी हम 12th क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब अगर आपको ईमानदारी बताएं, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो दिमाग पर जोर मत डालिएगा कि ना हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे टीचर तो पढ़ाए भी नहीं थे, इसको स्किप करके बाहर निकल, स्किप किए, अच्छा लगे, ये पढ़ाए भी नहीं हमको। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द क्या है? प्रोविजंस। बोला चलिए ये प्रोविजंस एंड रिजर्व शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराता हूँ, पुराना कहानी कुछ रिमाइंड कराता हूँ कि हम लोग कुछ पढ़े हैं पुराने, उसको याद करते हैं। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो पढ़े हैं भैया, पढ़े ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल? नहीं पढ़े हैं भैया? पढ़े हैं तो बताइए ना, जोड़ दीजिए। उसमें हम लोग पढ़े थे, एक तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के पढ़े थे, गोइंग कंसर्न कर लीजिए या गोइंग प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े थे, तो उसमें एक पढ़े थे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रिंसिपल, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता था? यह कहता था कि बिजनेस जो है ना, यानी बी फॉर बिजनेस कई सालों तक चलेगा। मतलब हमेशा यह एज्यूम करना है कि बिजनेस कई सालों तक चलेगा। ठीक है, हम अब गोइंग कंसर्न का पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि वो कहता था कि बिजनेस कई, हमेशा ये एज्यूम करना है कि बिजनेस कई सालों तक चलेगा। तो जब बिजनेस कई सालों तक चलेगा
तो जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वह इंक्रीज भी कर सकता है, कभी इंक्रीज करता होगा, कभी डिक्रीज करता होगा, नहीं करता होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा कि बिजनेस जो है ना लॉस में चल जाता होगा। किसी साल भाई बिजनेस लॉस में चल गया, भादोवारी आ रहा है, या हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार किए, वो प्रोडक्ट बढ़िया से बिका नहीं, पूरा पैसा उसी में लगा दिए, अब बिका नहीं वो, तो हो गया ना लॉस, लॉस हो गया। अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था, यह कहता था कि यदि बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस के अंदर यदि बिजनेस को लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, या मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आने वाला है, फ्यूचर में किसी तरह का लॉस होने वाला है, या किसी तरह का लाइबिलिटी आने वाला है, लाइबिलिटी आने वाला है, तो इसको आज ही अपने बिजनेस के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, आर कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ये कहता था, ये नहीं कहता था कि आज ही रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे 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 मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है, इसका नाम है किसान, क्या नाम है, किसान। ये बिजनेस का ऑनर है, इसने एक बिजनेस ओपन किया, ये रहा उसका बिजनेस, और ये बिजनेस के अंदर क्या करता है, बिजनेस का नाम रखा किसान एंटरप्राइजेज। और बिजनेस में क्या करता है, तो ये ना बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं भाई साहब, तो ये ना आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है, अलग अलग मशीन में डालता है, फिर जो है चिप्स बनता है, और चिप्स बेच के क्या करता है, पैसा बनाता है। तो इसने जो है ना चिप्स जो है ना, एक तो रोहन को बेचा, दूसरा सोहन को बेचा, और तीसरा जो सिमरन को बेचा, ये लड़की को बेचा, सिमरन को बेचा, और रोहन को 40,000 का बेचा। तो रोहन ने पेमेंट पूरा कर दिया, अपने टाइम पे पेमेंट कर दिया। सोहन को 30,000 का माल बेचा, 80,000 का माल बेचा, सोहन ने भी पूरा पेमेंट कर दिया। और सिमरन को इसने 60,000 रुपया का माल बेचा। 60,000 में सिमरन जो है ना 50,000 तो पेड कर दिए, लेकिन 10,000 रुपया जो है ना, ये 10,000 रुपया जो अभी भी पेड नहीं किए। अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। अब फाइनल रिपोर्ट बनाना है, यानी फाइनल रिपोर्ट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। तो आज बनाना, आज 31/3/25 हो गया है, यानी आज साल खत्म होने वाला है, और हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। हमने मतलब किशन ने फ़ोन किया सिमरन के पास कि सिमरन ये 10,000 रुपया दो। सिमरन फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही है भाई, ये फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही है। घर गया, घर भी भाई घर बंद करके कहीं चली गई। अब पता ना, अब तो बिजनेस को ये लग रहा है कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता सिमरन अपना बिजनेस बंद करके भाग गई कि क्या है, सिमरन पैसा देगी कि नहीं देगी, है कि नहीं। अब ये लग रहा है कि मुझे या बिजनेस को लग रहा है कि किसी तरह का अब ये नुकसान हो गया मेरा, अब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करेंगे, और इसको हम पता है क्या नाम देंगे, इसको बोलते हैं प्रोविज़न। भाई अब ये क्या है, एक डाउट लग रहा है, या सिमरन कौन है, डेटर बोलेंगे ना सिमरन को। जब हम गुड्स बेचते हैं या पैसा नहीं, जब हम गुड्स बेचते हैं उधार में, तो जिसको हम उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर, जब तक वो पैसा नहीं देता है। तो सिमरन को डेटर से बोला जाएगा। अब लग रहा है कि ये डेटर्स जो है ना, डाउट लग रहा है डेटर्स पे कि ये पैसा नहीं देगी, तो इसको हम एक नाम देते हैं, क्या, तो प्रोविज़न। मतलब एक्सपेक्टेड लॉस को आज रिकॉर्ड, मतलब ये नहीं पता कि देगी कि नहीं देगी, लेकिन लग रहा है, एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमको लग रहा है कि पैसा नहीं देगी, तो इसके नाम से एक अकाउंट ओपन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। और इसे डेटर में से माइनस किया जाएगा, और इसे पता है कहाँ दिखाया जाएगा, जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, एक तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, एक तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, यानी बीएस के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और दूसरा पीएनएल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाता है। यानी प्रोविजन जो होता है ना, प्रोविजन जो होता है या प्रोविजन इज ए चार्ज, क्या होता है, चार्ज होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट।
प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट में होता है। उसी तरह मान लीजिए फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, बिजनेसमैन को लग रहा है कि मुझे इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, मई जुलाई में जाएगा, ऐसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न ITR फाइल कब जाएगा, 25-26 में जाता है, अगले साल जाता है, अगले साल में जुलाई को जाता है, अगर ऑडिट नहीं है तो जुलाई तक ITR फाइल किया जाता है। इस बार थोड़ा डेट बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, 15 सितंबर कर दिया था। अब बिजनेसमैन को लग रहा है कि इस बार यानी 24-25 में हमको, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जो है ना, टैक्स जो है ना, टैक्स का जो बर्डन आएगा, टैक्स का जो लायबिलिटी आएगा वो ना 80,000 रुपया आएगा। अब 80,000 आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेसमैन को ये लग रहा है, किशन को लग रहा है कि 80,000 रुपया ये बर्डन आएगा। तो इसे आज, एक तरह का खर्चा है तो इसे आज ही रिकॉर्ड कर लो, और इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। भाई जब होगा तब देखा जाएगा कितना खर्चा है। आज आपको कितना लग रहा है कि मुझे 80,000 का खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा होगा ये पता नहीं है, 85,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि भाई 80,000 खर्चा है, तो इसे एक नाम दे दो प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसे भी प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। क्योंकि तो प्रोविजन का मतलब पता है, यहाँ पे प्रोविजन का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है कि यदि आप एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में, यदि आप एज्यूम कर रहे हो कि फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो। जैसे मान लीजिए आपका नंबर जो अकाउंट्स में नंबर आपका आने वाला है, आपको पता है कि मेरे अकाउंट्स में नंबर आएगा 90 नंबर आएगा, लेकिन अब अपने घर पर कितना बताओगे, 90 नंबर बताओगे? नहीं, 90 नंबर नहीं बताओगे, क्योंकि आप क्या पता 90 नंबर आप बता रहे हो, कहीं 85 नंबर आ जाए तो माता पिता को दुख लगेगा, तू नंबर 90 बोल रहा था, 85 आया। लेकिन आप अपने घर पे बोल दो 85 नंबर, ठीक है, और आ गया कितना, 90 नंबर, तब माता पिता खुश हो, अरे बाप रे भाई तू कह रहा था 85 आएगा, आ गया 90, तू तो बहुत अच्छा लड़का है। तो उसी तरह बिजनेस के अंदर यदि लगता है कि भाई मेरे को फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान होने वाला है, या लायबिलिटी मेरे ऊपर बर्डन होने वाला है, तो उससे आज ही रिकॉर्ड कर दो, आज ही रिकॉर्ड कर लो। और ये जो होता है इसे हम नाम देते हैं क्या, प्रोविजन को हिंदी में कहते हैं प्रावधान। और इसे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR साइड में दिखाते हैं, कैसे, देखिए मान लीजिए ये बन गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं आपके लिए, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए कोई भी अकाउंट T शेप का होता है, चलिए इधर पार्टिकुलर्स लिख देते हैं और इधर अमाउंट लिख देते हैं, इधर पार्टिकुलर्स लिख देते हैं और इधर अमाउंट लिख देते हैं। अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, यानी GP, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 8 लाख रुपया, बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपया हुआ है। और लग रहा है कि बिजनेस के अंदर वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है, वो छोड़ रहे हैं, केवल हमको एज्यूम जो प्रोविजन वाला है वो हमको लग रहा है कि एक ना मेरा डेटर 10,000 रुपया नहीं देगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, तो उसे दिखा दो, एक तरह का खर्च है, क्योंकि प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज ए चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, तो प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड में है, इधर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट में, तो डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, लग रहा है कि मेरे को 10,000 का नुकसान हो गया, तो इस चार्ज है लिखो। उसी तरह लग रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है 2, अब पता नहीं कितना टैक्स है, जब होगा तब देखेंगे, लेकिन लग रहा है आज प्रोविजन फॉर टैक्स है 80,000 रुपया, तो यहाँ रिकॉर्ड कर दो। अब जो है ना माइनस करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, अब 8 लाख में से 90,000 निकाल दो, 7,10,000, अब 7,10,000 भाई ये क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया। और किसे ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल यानी बिजनेस को ऑनर को देते हैं, यानी किशन को देंगे कि किशन भैया ये ना इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इतना का प्रॉफिट हुआ, आप रखिए, दे दिए। अब मान लीजिए अब 8 लाख रुपया में से इसे नहीं घटाए और सीधे 8 लाख रुपया आप यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, बाद में पता चला 10,000 रुपये यहाँ डूब गया और एक टैक्स बन रहा है 80,000, 90,000 रुपये हो गया, पूरा खर्चा 90,000 रुपये हो रहा है।
अब जाके कहोगे किशन सर ये 8 लाख रुपये में से 90,000 रुपये आप हमको दीजिए, एक तो भाई बिजनेस को नुकसान हो गया 10,000 उससे एडजस्ट करना है, और एक गवर्नमेंट को 80,000 पर टैक्स देना है उससे उसको एडजस्ट करना है। तो किशन क्या कहेगा यार तुम, नाराज हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आप मुझे पहले पैसा दे दिए उसके बाद मांग रहे होते, गलत बात है। तो इसीलिए प्रोविजन में सिखाया जाता है कि यदि आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का नुकसान होने वाला फ्यूचर में, तो आज ही रिकॉर्ड कर लो। अब 7,10,000 दोगे ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा, आप रिपोर्ट दिखा दो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है एक तरह का प्रावधान है बिजनेस के अंदर कि यदि लग रहा है आपको ना कि फ्यूचर में मतलब एक तरह का एक्सपेक्टेड नुकसान होने वाला है या आपको एक बर्डन आने वाला, लायबिलिटी आने वाला, तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब आई होप कि आपको प्रोविजन समझ में आया होगा। दूसरा जो कंसेप्ट है वह है रिजर्व, RESERVES, रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब होता है संचय। रिजर्व का मतलब होता है मतलब कुछ हिस्सा जो है ना, कुछ हिस्सा मतलब हिस्सा जो है अलग कर लेना, हिस्सा अलग कर लेना, हिस्सा में तो रिजर्व कर लेना। मान लीजिए आपके पास धान है, 50 kg चावल है, तो 50 kg में 30 kg जो है आपको लग रहा है कि मैं बेच दूंगा, 30 kg बेच दो, और 20 kg जो है ना 20 kg क्या करना है, स्टोर कर लो, यानी रिजर्व कर लो, ताकि हम खाएंगे पिएंगे। तो रिजर्व का मतलब होता है बचा लेना, अपने हक में कर लेना। नहीं होता है जैसे आप जाते हो रिजर्वेशन करके ट्रेन बुकिंग करते हो, ट्रेन में सीट बुक करते हो, तो उसे क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, मतलब अपने नाम कर लेते हो ताकि हम बैठेंगे। तो रिजर्व जो है ना, यह इसके लिए रिजर्व के लिए हमेशा प्रॉफिट में से मान लीजिए बिजनेस को हुआ 7,10,000 रुपये, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 7,10,000। मान लीजिए एक बिजनेस को 7,10,000 नहीं, कोई बिजनेस है, मुकेश अंबानी का बिजनेस है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करने में, बिजनेस को आगे और बढ़ाने में, मान लीजिए अगर 5 करोड़ रुपया अगर बिजनेस मुकेश अंबानी को दे देंगे ना, तो फिर हम उनसे मांग नहीं सकते हैं। इसीलिए बिजनेस का अकाउंट कहता है कि आप उसमें से ना कुछ पैसा जो अलग अलग नाम से निकाल लीजिए, गुल्लक बनाइए और उसमें डाल लीजिए। जैसे कि 50,000 रुपये का, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को एक फ्यूचर में मशीन खरीदना है, बिजनेस के लिए मशीन खरीदना है, उसका दाम 5 लाख रुपया है, तो इसमें से 5 करोड़ में से 5 लाख रुपये निकाल के एक मशीन का गुल्लक बनाइए और उसमें डाल लीजिए, यानी रिजर्व कर लीजिए मशीन के नाम से। उसके बाद लग रहा है कि भाई दिवाली आ रही है, बोनस देना है वर्करों को, तो भाई 2 लाख रुपया जो है ना वर्करों के बोनस के लिए निकाल लीजिए। उसी तरह आपको लग रहा है कि और मेरे पास कोई खर्चा या बिजनेस के लिए बिजनेस को और आगे मतलब कल हो के बिजनेस कहीं नुकसान में न चला जाए, इसलिए बिजनेस के नाम से हम ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपने 2 लाख रुपये निकाल लिए। तो अलग अलग रिजर्व बना लिए है, ये सब बिजनेस का पैसा। अगर हम 5 करोड़ रुपया बिजनेस का ऑनर को दे देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी सब पैसा बिजनेस का ऑनर का ही है, लेकिन हम अलग अलग नाम से गुल्लक में डाल दिए हैं। तो अब बिजनेस को कितना देंगे, ऑनर को इसमें से माइनस करके दे देंगे। तो इसके लिए बनाया जाता है प्रोविजन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अलग अलग गुल्लक बनाने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या किसी खर्चा को बुक करने के लिए, या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को इससे एडजस्ट करने के लिए रिजर्व से मतलब लॉसेस को आप बैंक से पे ना करके, कैश पे ना करके, इस रिजर्व से एडजस्ट करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, स्टोर बनाया जाता है। अब रिजर्व भी 2 तरह का रिजर्व होता है। मतलब रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा को बाहर निकाल कर कुछ अलग जगह रख देना, सेफ जगह। जैसे मान लीजिए घर में पिताजी कमाते हैं जब, तो मम्मी क्या करती है, कुछ पैसा मम्मी को या पापा, जब घर में पिताजी पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसा जो है ना मम्मी को दे देते हैं। अब मम्मी क्या करती है, इसे रिजर्व करके रखती है कि कल होके खुदा ना खास्ते अगर कुछ हुआ तो इसी पैसे से काम चलाया जाएगा, इससे एडजस्ट किया जाएगा। या कोई एफडी करा देता है, अपने पैसे में से कोई एफडी करा देता है, आरडी करा देता है, कहीं पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो क्या एक पैसा रिजर्व कर रहा है ना, संचय कर रहा है, ताकि कल होने वाले नुकसान को ना इससे एडजस्ट किया जाए।
जैसे कोरोना अभी आया था, कोरोना में लोग क्या किए थे, पैसा रिजर्व करके रखे थे और उसी से खा पी रहे थे, बिजनेस तो ठप हो गया था, तो उसी से तो रिजर्व किया जाता है। कुछ पैसा बिजनेस के फायदे के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए रिजर्व किया जाता है, रिजर्व किया यानी स्टॉक बना लिया था। अब रिजर्व जो है ना ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है, एक होता है ओपन रिजर्व, ओपन रिजर्व RESERV, ओपन रिजर्व। और दूसरा होता है सीक्रेट रिजर्व। क्या होता है? सीक्रेट, सिगरेट नहीं, सीक्रेट रिजर्व। अब ओपन रिजर्व का मतलब होता है कि ये सबके नज़र में ओपन है, भाई खुल्लम खुला दिख रहा है कि भाई रिजर्व है। और सीक्रेट रिजर्व का मतलब है कि बिजनेस को पता ही नहीं है, ऑनर को नहीं पता है, केवल बिजनेस को पता है कि हमने कुछ पैसा जो है सीक्रेट जगह पर लगा दिए, कुछ 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 खास विपत्ति आ जाएगा तब इस पैसे को निकाला जाएगा, सीक्रेट जगह पर छुपा दिए। हायर रिजर्व का मतलब प्रॉफिट में से ही पैसा निकाला जा रहा है। और मान लीजिए 10 करोड़ किसी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से छोटा छोटा अमाउंट निकाल कर सीक्रेट में डाल दिया, सीक्रेट रिजर्व कर दिया उसको, ताकि जैसे कोरोना आया था, जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा कर रखे थे सीक्रेट में, उस दिन वो निकल रहा था। कई लोग तो बाद में जब बंद हो गया, पूरा कहानी खत्म हो गया, तब वो निकाल रहे थे। तो ये सीक्रेट रिजर्व है। हायर रिजर्व का हिस्सा प्रॉफिट का ही हिस्सा है। मान लीजिए कल के सब ऑनर का ही हिस्सा है, ऑनर का ही ये चीज़ है, ऑनर का ही पैसा है। अब ओपन रिजर्व भी जो है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। ओपन रिजर्व भी दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। और दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? तो रेवेन्यू, व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, जैसे वहाँ पे किशन जो चिप्स बेचने का व्यापार कर रहा है, तो व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है उसको बेचकर, यानी चिप्स बेचकर अगर प्रॉफिट कमाया है, चिप्स बेचकर अगर प्रॉफिट कमाया है और उसमें से पैसा अगर निकाल के रिजर्व में डाल रहा है तो उस रिजर्व को बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट बेच दिए, जैसे AC पड़ा हुआ था, खराब था, मशीन पड़ा हुआ था, मशीन चिप्स बनाने वाला मशीन पड़ा हुआ था, वो खराब हो रहा था, उसको बेच दिए। और ऐसे डिबेंचर वगैरह भी आता है, शेयर वगैरह भी आता है, तो हम आगे 12th में पढ़ेंगे उसको, वहाँ पे समझेंगे। अभी समझाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है नहीं, तो जब पढ़े नहीं तो समझ में आएगा भी नहीं। तो अगर आप मशीन एसेट के बारे में जानते हैं, तो अगर एसेट के बेच के अगर पैसा कमाते हैं और वहाँ से जो पैसा है प्रॉफिट, वो तो बिजनेस का ऑनर की है, ऑनर का ही है, लेकिन उस पैसे में से अगर कुछ बेचा कर अगर कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, उसको अगर पैसा में से निकाल कर अलग रिजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इसको कैपिटल नेचर के सामानों को कैपिटल के लिए, कैपिटल नेचर की चीज़ों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ रेवेन्यू रिजर्व भी जो है ना 3 तरह का होता है। रेवेन्यू रिजर्व भी 3 तरह का होता है। पहला होता है जनरल रिजर्व। क्या होता है? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। दूसरा होता है आपका, क्या होता है बताइए? जनरल रिजर्व होता है, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, RES, स्पेसिफिक रिजर्व। और तीसरा जो होता है वो होता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड होता है। 3, 2 नंबर 1 नंबर, यहाँ पे ये है 1 नंबर, यहाँ पे है 2 नंबर, यहाँ पे है 1 नंबर, यहाँ पे है 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है। अब जनरल रिजर्व मतलब होता है ये आम सामान्य रिजर्व है। सामान्य रिजर्व मतलब किसी भी काम में आप यूज कर सकते हो। मतलब रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को पैसा का निकालना चाहिए या ऑनर से मांगना चाहिए, तो ऑनर से आप पैसा ना मांग के, कैपिटल में से ना निकाल के, कैपिटल में से ना निकाल के, आप जो रिजर्व का पैसा बचा के रखे हो, गुल्लक जो बनाए हो ना, उस गुल्लक को तोड़ो और उसमें से यूज कर लो। ये जनरल रिजर्व सबके लिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व को ही तोड़ा जाता है। दूसरा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी निश्चित के लिए, खास के लिए, ये किसी खास मकसद के लिए रिजर्व बनाया गया, तो उसी मकसद को पूरा करने में इस गुल्लक को तोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पैसा मतलब रिजर्व बनाया कि मेरे को एक मशीन खरीदना है बिजनेस के लिए,
तो ये जब भी गुल्लक तोड़ा जाएगा ना, तब इससे मशीन ही खरीदा जाएगा। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। और तीसरा जो होता है वो होता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है, मतलब जब पैसे को यानी रिजर्व के पैसे को जब किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ये इन्वेस्ट कर दिया जाता है, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, या एफडी करा लिए, बिजनेस के नाम से एफडी करा दिए, आरडी करा दिए, यानी कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसको रिजर्व फंड का यूज किया जाता है। फिर भी हम 12th में जब चलेंगे ना, 12th क्लास में तो वहाँ पे इसको जो है ना और बारीकी से पढ़ना है, और बारीकी से पढ़ना है। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, रिजर्व होता है, रिजर्व में भी ओपन रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व होता है, रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है। यानी प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग अलग गुल्लक में डाला जाता है। हम मुझसे शादी करोगी पिक्चर में सलमान खान जो है ना, मुझसे शादी करोगी, सलमान खान का पिक्चर है, तो सलमान खान जो है ना अलग अलग गुल्लक बना कर रखा है, गुल्लक 1, गुल्लक 2, गुल्लक 3, ये अलग अलग गुल्लक बना कर रखता है। और उस पर नाम लिखता है कि दीदी का गुल्लक है, या दादी का गुल्लक है, या बीबी का गुल्लक है। पाउडर खरीदाएगा, इसे क्रीम खरीदाएगा, इसे डॉक्टर के इससे इलाज करवाया जाएगा, ये गुल्लक है, ठीक है। तो उसी तरह गुल्लक बनाया जाता है, ये सब प्रॉफिट का हिस्सा। यानी एक मान लीजिए आप जनरल रिजर्व में पूरा 1 साल हो गया, आप इस पैसे का यूज नहीं किए, तो भाई तोड़ो और भाई बिजनेस के ऑनर को पैसा दे दो, या कल हो गया बिजनेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, सारे रिजर्व को तोड़ा जाएगा और पैसा कौन लेगा, ऑनर लेगा। लेकिन गोइंग कंसर्न पड़े हो ना, कि बिजनेस इतना जल्दी कोई बंद करना नहीं चाहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम स्टूडेंट हैं ना, हम भी स्टूडेंट रहे हैं और आप भी स्टूडेंट हो। फिर भी यदि कहीं आपको तकलीफ़ है, कहीं दिक्कत है, कहीं पेट में दर्द, कहीं खांसी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बाबू, तो हम है ना, कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।